जय हिंद छात्रों, ये साइंस का सेट 3 क्वेश्चन है। सेट 3 है। तो पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखें। तो 4 पादप हार्मोन के नाम इस प्रकार हैं: ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन। दूसरा क्वेश्चन है, वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है। तो वन संरक्षण हेतु निम्नलिखित कदम आवश्यक है। पहला है, केवल वही वृक्ष काटे जाएं जो सूख जाए या जिन्हें कोई गंभीर बीमारी लग जाए और उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाए जाएं। बी नंबर में, वन महोत्सव मनाया जाना चाहिए। यह हमारे देश वृक्षारोपण की परंपरा है। जो हमारे देश में है वो वृक्षारोपण की परंपरा है। ये जो वन का महोत्सव होता है, जिसके अनुसार वह वन महोत्सव में हजारों नए वृक्ष को लगाए जाते हैं। तीसरा है, वन संपदा को दवानल के दवा नल से बचाने के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए। यानी वन संपदा को जो है बचाने की अच्छी प्रबंध करनी चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य जाल की संक्षिप्त व्याख्या करें। पारिस्थितिक तंत्र में प्रतिपादित होने वाली आहार श्रृंखला में परस्पर जुड़कर एक जाल सा बनाती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ही आप लिखिए। यह पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। यह जटिल होती है। इसमें एक जीव द्वारा एक से अधिक प्रकार के जीवों का उपयोग भोजन के रूप में होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है। इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें। जब क्लोरीन को बूझे चूने में से गुजारा जाता है तब जो पदार्थ बनता है उसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, CaCl। विरंजक चूर्ण के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला है, कीटाणुनाशक के रूप में, क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में, कागज एवं कपड़ों के विरंजक में। 5 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के वंशागतियों को लिखें। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के निम्नलिखित वंशागति हैं। पहला है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान दोषपूर्ण है, क्योंकि हाइड्रोजन के क्षार धातु के साथ वर्ग फर्स्ट ए में तथा हैलोजन तत्व के साथ वर्ग 7b में रखा गया है। बी में बहुत से तत्वों के गुणों में भिन्नता होते हुए भी सारणी के एक ही वर्ग में रखे गए हैं, जैसे Cu, Ag, Au यानी, और क्षार धातुओं Li, Na आदि के साथ एक ही वर्ग में रखा गया है। तो इनके रासायनिक नाम याद होने चाहिए: कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन सब के साथ जो है एक ही वर्ग में रखा जाता है। तीसरा है, समस्थानिकाओं के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं। वर्षा होने पर परागण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परागकणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण तथा परपरागण। वर्षा होने की स्थिति में एजेंट द्वारा पुष्पों परागणों को लाने में कठिनाई होगी, जिससे परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकेगी। ओजोन परत के क्षति का कारण लिखें। तो कहीं कहीं शब्द में त्रुटि हैं तो उसको आप लोग ध्यान से लिखिए। मैं बोल दे रहा हूँ तो उसको सही कर लीजिएगा। ओजोन की सतह का लगातार अवशेष
एरोसोल समूह के रसायनों द्वारा होता है। एरोसोल रसायन प्रणोदक छिड़काव में प्रयुक्त होते हैं, जैसे फ्लोरोकार्बन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रसायन वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र में उपस्थित ओजोन के साथ अभिक्रिया करके उसका अवक्षय करते हैं, जिससे ओजोन स्तर घटता जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ओजोन पराबैंगनी विकिरणों अवशोषित करके हमें त्वचा कैंसर से बचाती है, इसलिए इसका अवक्षय रोकना विश्व के लिए आवश्यक है। इसी संदर्भ में एरोसोल के ऐसे प्रतिस्थायी विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जो ओजोन से अभिक्रिया ना करते हो। 8 नंबर क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस बात का नहीं क्यों कारण दे। तो इनको सही कर ले क्वेश्चन को, वहाँ पे इस्पात हो जाएगा। इस्पात का क्यों नहीं करते हैं, कारण पूछ रहा है। तो गर्म जल निर्माण करने में कॉपर का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस पात का नहीं। जहाँ पे इस्पात लिख लें, क्योंकि इस्पात एक मिश्र धातु है जिसमें निकेल तथा क्रोमियम का मिश्रण पाया जाता है। मिश्र धातु का यह गुण है कि यह अनेक अवयवों से अधिक कठोर होता है, लेकिन इनकी तन्यता तथा आघातवर्धीयता कम होती है। इसके द्रव्यनांक एवं इनकी विद्युत चालकता उनके अवायवीय तत्वों से कम होती है, और यही वजह है कि गर्म पानी यानी जल को टैंक को बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है, इस्पात का नहीं, क्योंकि इस्पात क्या होता है, मिश्र धातु होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश रंग लाल क्यों होता है, यानी लाल रंग ही। तो देखते हैं लाल रंग क्यों ही होता है। क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है, अधिक होता है, जिस कारण से लाल रंग दूर से ही दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए उत्तर लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर यदि प्रतिबिंब बड़ा और सीधा दिखाई पड़े तो दर्पण अवतल है, लेकिन यदि प्रतिबिंब छोटा और सीधा दिखाई पड़े तो दर्पण उत्तल है। यदि प्रतिबिंब सीधा और बराबर साइज का दिखाई पड़े तो दर्पण क्या है, समतल है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन एक वैसा कार्बनिक पदार्थ है जो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेषों द्वारा प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सारे क्या हैं, जीवाश्म ईंधन है। 12 नंबर यानी 12 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनिक किसे कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसके ऊपर हाथों से छू देने पर उसमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, ध्वनिक कहलाती है। बाकी क्वेश्चन दूसरे वीडियो में अपलोड किए जाएंगे, तब तक आप लोग इतने क्वेश्चन की तैयारी करें। जय हिंद।